वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पहले अपने वीडियोस में देख चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर और लेस थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, जहाँ पे एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो वी जस्ट नीड टू सी के which formulas are important, which needs to be covered during the exam time, and these are the short videos which will help you to give a complete understanding of the various topics of the chapter, and up exam से पहले definitely you just cover up the key topics so that you can score more and more better marks and by doing the smart work or smart study. So let's quickly start with our chapter third. सो चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द सप्लाई एनालिसिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉमन चीजें देखी थी, देयर आर कॉमन इंट्रोडक्टरी पार्ट, इन द सेकंड वी जस्ट कवर द डिमांड एनालिसिस। सो पहला भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी दो चीजें रहती है, वन इज द डिमांड एंड सेकंड इज द सप्लाई। सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जब हमने पूरा डिमांड के ऊपर कवर किया, द सिमिलर स्टफ विल बी ऑन सप्लाई। तो थिंग्स विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस, जस्ट यू कैन से इट्स अ लिटिल बिट ऑपोजिट ऑफ दैट वन। सो इसमें वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो if you are clear with the second chapter, then you can relate these things with your third chapter as well. And if we talk about the important topics, so we will just cover in between कि कौन से important topics है from MCQ and descriptive perspective. So सबसे पहले बात करते हैं what is the supply. So supply is the defined as the quantity of a product that a seller is willing to offer in the market at a particular price and specified time. तो डिमांड में भी हमने ये चीज देखी थी, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, तीन चीजें आपकी मैटर करती हैं। सप्लाई का फंडा सीधा यह है कि डिमांड के केस में क्या था, डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस ज्यादा है तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी, प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई कम होगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो सारी चीज आपकी ऑपोजिट ऑफ द डिमांड चलेगी, राइट। अगेन सप्लाई को अगर हम रेफर करते हैं, इट विल बी रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ द टाइम, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर फीचर्स, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जैसे हमने डिमांड के देखे थे, लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है वो डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें कुछ चीजें तो डिफर करेंगी, बिकॉज जब सप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो डिपेंड करेगी। नेचुरल कंडीशंस, भाई मार्केट में नेचुरल कंडीशंस नेचुरल कंडीशंस कैसी हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे क्रॉप्स के केस में तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जो आपकी क्रॉप्स होती है उस पर क्लाइमेट ही पूरा उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस। ऑब्वियसली आपका जब माल रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका फिनिश गुड्स आ रहा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस कैसी है। लाइक सपोज मैं बात करता हूँ कि इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, दैट्स क्वाइट इजी, बट इफ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर और मे बी some outskirts or some remote areas in the India, then it's difficult for them to just transport raw materials as well as the finished goods to that areas. So it's about transportation condition. Then next is the taxation policies. गवर्नमेंट ने टैक्स कहाँ पे कितना लेवाई किया है, दैट डिपेंड्स। प्रोडक्शन टेक्निक्स, व्हाट आर द सर्टेन वेज जिनके थ्रू आपका प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्टर प्राइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी। फैक्टर प्राइसेस में जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट हो गया, लेबर्स आ गई। देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अगेन ये चीज हमने डिस्कस की थी कि इट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मेन प्रोडक्ट बट आल्सो ऑन द रिलेटेड प्रोडक्ट, जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उनका क्या प्राइस है। एंड फाइनली द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, के इंडस्ट्री जो है उसमें कौन सी फर्म कैसे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री इज अ मैक्रो टर्म फॉर अ फर्म। फर्म एक छोटी सी कंपनी है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एंड द कंप्लीट इंडस्ट्री इज द आईटी इंडस्ट्री, सो इट डिपेंड ऑन द other company factors as well. The next part comes as the law of supply. So law of supply is simply the relationship between the price and supply. So it simply says the quantity increases with the increase in the price. It's a very simple thing. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है वहाँ इन्वर्सली था डिमांड के केस में, सप्लाई के केस में इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन कम्स द सप्लाई शेड्यूल, जहाँ वहाँ पे भी हमने देखा था, हमने कुछ एजम्पशन डिस्कस किए थे, सप्लाई डिमांड कर्व डिस्कस किया था, डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया था, सर्टेन एक्सेप्शन डिस्कस किए थे। सेम थिंग विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एज वेल। तो सप्लाई शेड्यूल की बात करें, अगेन इसका टेबुलर फॉर्मेट जहाँ पे आप प्राइस और क्वांटिटी का दिखाते हैं, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ेगी, बस वहाँ यहाँ पे जस्ट ये डिफर करेगा। सप्लाई कर्व इज अगेन द सेम थिंग, जहाँ पे आप एक कर्व को एक डायग्रामेटिकली वे में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स द थिंग। देन नेक्स्ट कम्स एज द सप्लाई फंक्शन। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए इसमें एक सप्लाई फंक्शन एक पॉइंट है एडिशनल, जहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई फंक्शन आपके सप्लाई पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ गुड्स पे करता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन कंबाइंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स।
Then comes as the assumptions. Assumptions are quite similar, like income of the buyers, commodities measurable, taste preferences, cost of other factor, time period, technology, producer rational, natural factors, and expectation of producers and the government policies does not change. So सारी चीज आपकी static रहनी चाहिए. That's are the certain assumptions. Then we discuss about the expectations. तो expectations की बात करें, so कुछ एक सॉरी एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, तो कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई आपका एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपका पूरा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, राइट. उसमें ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा वो बढ़ेगा. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो मैटर करता है, बट जैसे वहां हमने देखा था विभिन्न इन्फीरियर गुड्स के ऊपर, सिमिलरली यहाँ पे भी आपके ये एक्सेप्शन है जो कि जिसपे आपका लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीटली काम नहीं करता. देन नेक्स्ट इज द गुड्स ऑफ ऑक्शन. तो ऑक्शन के केस में जब बिडिंग होती है वहां पे आपका काम नहीं करता. एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन द प्राइसेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे, एंड सप्लाई ऑफ द लेबर, कितनी लेबर अवेलेबल है. सो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. देन अगेन कम्स द सेम थिंग, शिफ्ट एंड मूवमेंट. वहां पे भी हमने देखा था कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन. तो अगर हम जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज की अगर हम बात करते हैं, सो इंक्रीज और डिक्रीज के केस में जो आपका प्राइस है, प्राइस फैक्टर आपका वहां पे चेंज नहीं होता. ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स आपके चेंज होते हैं. एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन के अंदर आपका प्राइस चेंज होता है, राइट. सेम थिंग आपकी वहां पे थी. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन is simply where the large quantities are supplied at the higher prices, so it's expansion. Where the small quantities on the reduced prices. तो जहाँ पे आपका प्राइस चेंज हो रहा है, दैट्स द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन. जहाँ पे आपके अदर फैक्टर्स हो रहे हैं, कीपिंग द सेम प्राइस, इट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज. इट्स द सेम थिंग फॉर बोथ द केसेस, डिमांड एंड सप्लाई. सो आपने एक अगर आपके माइंड में है तो सेकंड आप ऑटोमेटिकली उससे आप डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द सेम थिंग. देन एक स्मॉल टॉपिक इसमें और है, इट्स अ मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम. बिकॉज अभी हमने डिमांड भी पढ़ लिया एंड सप्लाई भी पढ़ लिया. सो उसमें कुछ एक अगेन पॉइंट्स हैं कि आपका जब आपकी डिमांड शिफ्ट होती है तो उसका सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज एन एडिशनल थिंग. दिस is not much important, so maybe you can just skip it out, and it's a little bit tougher one. So maybe, but yes, expansion, contraction, and increase in demand. Expansion, contraction of, sorry, I just missed out. I just written as demand. It's a supply. So maybe you just correctify. So increase and decrease in the supply and expansion, contraction of supply. Right. So this is all about this chapter. And if you have any doubts or any issue, just feel free to just connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.